नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, षड्यंत्र करके चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है मोदी सरकार, बोले राकेश टिकैत। कैप्टन अमरिंदर को लेकर कही यह बात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की अस्थियां शुकतीर्थ में गंगा घाट पर विसर्जित। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में महिलाओं को 40% टिकट देगी कांग्रेस, राहुल गांधी ने दी ये बड़ी प्रतिक्रिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। षड्यंत्र करके चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है मोदी सरकार, बोले राकेश टिकैत। कैप्टन अमरिंदर को लेकर कही यह बात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज तक न्यूज चैनल से बात करते हुए दावा किया है कि उन्हें केंद्र सरकार ने अकेले बात करने के लिए बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उन्हें षड्यंत्र करके चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है। पत्रकार ने उनसे पूछा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह संकेत दे रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर समझौता किया जा सकता है। राकेश टिकैत ने जवाब में कहा, मेरी इसको लेकर किसी से बातचीत नहीं हुई है। अगर कैप्टन की बात सरकार से हो रही है तो वो संयुक्त मोर्चे से भी तो बात करेंगे। टिकैत से यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सरकार को अगर लगता है कि किसान आंदोलन का मुद्दा चुनाव में भारी पड़ेगा तो उसे समझौता करना चाहिए। हम तो 1 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर कोई निर्णय किया जाए। पत्रकार ने पूछा, ऐसा कौन सा मुद्दा ऐसा होगा जहां आपके और सरकार के बीच रास्ते एक हो सकते हैं। इस पर टिकैत ने कहा, जब सरकार हमसे पूछेगी तो हम बता देंगे। वो हमसे बात नहीं कर रही है, केवल हवा में बातें मार रही है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ किसान नेताओं ने मंत्री से मुलाकात की है, इसको धोखा बताते हुए टिकैत ने कहा, यह चक्रव्यूह रचा जा रहा है, सरकार द्वारा जाल फेंका जा रहा है। यह लोग तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी जाल में फंसा लेते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की अस्थियां शुकतीर्थ में गंगा घाट पर विसर्जित। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों व पत्रकार की अस्थि कलश यात्रा बुधवार को मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी के नाम से विख्यात शुकतीर्थ पहुंची। इस यात्रा में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत व धीरज लाटियान, सैकड़ों भाकियू पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं समेत किसानों की भारी भीड़ मौजूद रही। मृतक किसानों व पत्रकार रमन कश्यप के अस्थि कलश को विधिवत पूजा अर्चना के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों लखीमपुर खीरी में 3 कृषि बिल कानून का विरोध कर रहे किसानों के ऊपर केंद्रीय मंत्री के बेटे और समर्थकों ने गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया था। उस घटना में 4 किसानों और 1 पत्रकार समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद किसानों में भारी रोष देखने को मिला। घटना में मारे गए किसानों व पत्रकार रमन कश्यप को शहीद का दर्जा देते हुए उनके अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन तक किसानों की भारी भीड़ मौजूद रही। लखीमपुर में मारे गए 4 किसानों व पत्रकार रमन कश्यप की अस्थि विसर्जन यात्रा बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां चौधरी नरेश टिकैत समेत किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। अस्थि कलश यात्रा शुकतीर्थ में गंगा घाट पर पहुंची, जहां किसानों ने मृतक किसानों व पत्रकार को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी अस्थियां विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित की। इस दौरान चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर में हमारे किसानों ने शहादत दी है। किसानों का यह बलिदान हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हम चाहते थे कि कृषि कानून के विरोध में सरकार हमसे बात करे। उस समय किसान 2 कदम पीछे हटने को तैयार था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन सरकार इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती। सरकार की दमनकारी नीति से परेशान होकर किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में महिलाओं को 40% टिकट देगी कांग्रेस, राहुल गांधी ने दी ये बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 40% टिकट महिलाओं को देने का पार्टी का फैसला सिर्फ शुरुआत है। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस के नए नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश की बेटी कहती है अपनी मेहनत से, शिक्षा की ताकत से, सही आरक्षण से मैं आगे आगे बढ़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यूपी सिर्फ शुरुआत है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देंगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। प्रियंका ने लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में जोर देकर यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में सत्ता में पूरी तरह से भागीदार बने। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर समाज में बदलाव चाहती हैं तो वे राजनीति में आएं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने पर लड़कियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा, मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ाई और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा पत्र समिति की सहमति से
इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का यूपी कांग्रेस ने आज फैसला किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी 3 दिन के अंदर यूपी कांग्रेस का दूसरा बड़ा ऐलान, इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन व ग्रेजुएट को देंगे स्कूटी। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव 2022 में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा की है। यूपी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रदेश में सरकार बनने पर इंटर पास छात्राओं को एक स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। वहीं ग्रेजुएट हो चुकी छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। यूपी प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। 19 अक्टूबर को कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने का ऐलान किया था। इस घोषणा की राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले की सराहना करते हुए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देश की बेटी कहती है अपनी मेहनत से, शिक्षा की ताकत से, सही आरक्षण से मैं आगे आगे बढ़ सकती हूँ। यूपी सिर्फ शुरुआत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब में आपकी तिरंगा यात्रा अवैध घोषित, सांसद संजय सिंह को पुलिस ने रोका। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के बावजूद तिरंगा यात्रा निकालने पर अड़ी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जिला प्रशासन की नजर है। कार्यक्रम में शामिल होने राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही आप सांसद संजय सिंह शहर के लिए रवाना हुए, कई थानों की फोर्स ने शिवपुर तरना के समीप घेरेबंदी कर उनके काफिले को रोक दी। पुलिस अधिकारी बार बार उन्हें थाने चलने की बात कह रहे थे और संजय सिंह पुलिस अफसरों से रोकने के ऑर्डर की कॉपी मांगते रहे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अधिकारियों की वार्ता चल रही। संजय सिंह ने लिखा सभापति को पत्र, वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने पर संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है। संजय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि पुलिस मुझे गैर कानूनी ढंग से रोक रही है। मेरे साथ ऐसे में किसी भी तरह की घटना घटित हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में मुझे लगातार गिरफ्तार कर कोई साजिश खेला जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, इतना महंगा हो गया ईंधन। जी हाँ दोस्तों, देश महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आए दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। तेल कंपनियों ने जुमरात 21 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी किया है। तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। बुध के रोज दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106.54 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 96.27 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम में 33 पैसे के इजाफे के साथ 112.44 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं डीजल के दाम में भी 37 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 103.26 रुपए प्रति लीटर है। गौरतलब है कि भारत में मुकामी टैक्स, वैट और माल ढुलाई चार्ज की बिना पर ईंधन की कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में अगल होती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ऑटो ईंधन पर उत्पाद शुल्क लेती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जगह जगह प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, महंगाई के विरोध में केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए कांग्रेसियों ने बुधवार को शहर भर में विभिन्न जगह पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाने में पूरी तरह फेल है। ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी के नेतृत्व में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेसियों ने बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे धरना दिया। जोशी ने कहा कि भाजपा की सरकारों ने युवाओं और बेरोजगारों के साथ छल किया है। चुनाव के वक्त रोजगार देने का वायदा करने वाली सरकार अब इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है। इसका खामियाजा प्रदेश के नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश से लगातार पलायन हो रहा है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश संयोजक मनीष कुमार ने कहा कि केंद्र के साथ राज्य सरकार ने भी बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। पौने 5 साल में राज्य सरकार ने भी बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया है। इस दौरान आपदा में मृत लोगों की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार से मुआवजा व पुनर्वास की मांग भी की गई। धरने में नवीन जोशी, मनीष कुमार, प्रमोद गुप्ता, दीवान सिंह बिष्ट, होरीलाल, पीयूष गौर, ट्विंकल अरोड़ा, लक्ष्मी अग्रवाल, पायल बहल शामिल रहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री की महंगाई पर अंकुश नहीं। महानगर कांग्रेस ने प्रेमनगर नगर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथ में टमाटर और प्याज पकड़कर आक्रोश जताया। साथ ही गैस सिलेंडर को सड़क पर रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पहले से ही कोरोना काल के चलते तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके बावजूद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्याज, टमाटर व दूसरे फल, सब्जी, अनाज के अलावा गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल आदि के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी हो गई है। फिर प्रियंका गांधी की जिद के आगे झुकी योगी सरकार, आगरा जाने की दी इजाजत। जी हां दोस्तों, पुलिस हिरासत में आगरा में मारे गए सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने आगरा जाने पर अड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को काफी जद्दोजहद के बाद अंततः बुधवार शाम को इसकी अनुमति मिल सकी। प्रशासन द्वारा 5 लोगों के साथ आगरा जाने की अनुमति दिए जाने के बाद प्रियंका गांधी शाम को रिजर्व पुलिस लाइंस लखनऊ से निकली। इससे पहले आगरा जाते समय उन्हें रोक लिया गया था। प्रियंका गांधी बुधवार को दोपहर 2 बजे लखनऊ से आगरा के लिए निकली। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी थे। लखनऊ शहर की सीमा से बाहर निकलकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर जाने से पहले ही पुलिस ने उनका काफिला रोक लिया। प्रियंका द्वारा इसकी वजह पूछे जाने पर पुलिस ने कहा कि आगरा में कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहां के डीएम ने पत्र लिखा है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी पीड़ित परिवार से मिलने पर कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ सकती है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लखनऊ में ही रेस्ट हाउस में बैठी रहूं? हालांकि पुलिस ने उनकी दलीलें खारिज कर दी और उन्हें पुलिस लाइंस चलने को कहा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व प्रदेश महासचिव विश्वविजय सिंह समेत कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की के समय खुद प्रियंका गांधी भी बगल में ही खड़ी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। अंततः पुलिस प्रियंका गांधी को लेकर पुलिस लाइन आ गई, जहां वो लगभग 2 घंटे हिरासत में रही। हालांकि पुलिस ने उनके हिरासत में होने से इनकार किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम शिवराज सिंह पर फ की मांग, एक में शिकायत लेकर पहुंची कांग्रेस। जी हां दोस्तों, प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस जनता को रिझाने में लगे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जोबट में चुनाव रैली के दौरान उदयगढ़ को तहसील और आदिवासियों को खेती एवं आवास के लिए मुफ्त जमीन देने की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस की मांग है कि सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने जोबट चुनाव प्रचार के दौरान जनता को प्रलोभन दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो, कराए जाएं निष्पक्ष चुनाव, कांग्रेस प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकवादियों द्वारा कई आम लोगों की हत्या किए जाने को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर स्थिति संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो तथा निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराया जाए ताकि वहां लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार राज्य को चलाए। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह सवाल भी किया कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर चुप क्यों हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सप्ताह में 32 लोगों की हत्या हुई है। हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं। आज लोगों से उनके प्राण पूछकर हत्या की जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसे मैं सेलेक्टिव मर्डर कहूंगा। इस स्थिति में गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया। लगता है कि वो अपने गृह राज्य को बचाने में पूरा समय लगा रहे हैं। वल्लभ ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार न तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को समझने में समक्ष है और न ही स्थिति से निपटने में सक्षम है। उन्होंने यह दावा भी किया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, जबकि केंद्र की ओर से बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, हमारी मांग है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार से स्थिति संभल नहीं रही है। ऐसे में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराए जाएं ताकि लोकतंत्र की ढंग से सरकार चल सके। उन्होंने यह भी कहा, जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं तो उनको उनके गृह स्थान पर रोजगार के साधन मुहैया कराया जाए और आर्थिक मदद दी जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी के साथ नजर आने के बाद अब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से मिलाया हाथ, कहा साथ मिलकर करेंगे बीजेपी को साफ, बिगड़ेंगे सियासी समीकरण। जी हां दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर अब उलटफेर शुरू हो गया है। अभी तक ओवैसी के साथ नजर आने वाले ओपी राजभर ने अब अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिए हैं। इन दोनों के साथ आने से यूपी के राजनीति समीकरण भी बिगड़ते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गठबंधन में उतरेगी। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को एक ट्वीट कर राजभर के राजनीतिक दल से हाथ मिलाने की घोषणा की है। सपा ने ट्वीट कर कहा, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे।
सपा और सुभाषपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। वहीं इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट कर कहा है, अब की बार भाजपा साफ, समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन है बचे चार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार मुलाकात की। अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ अगले चुनाव के लिए गठबंधन नहीं करेगी, जिसके बाद बुधवार को अखिलेश और राजभर की मुलाकात हुई। इससे पहले राजभर ने कहा था कि जनता भाजपा से नाराज है। अगर समाजवादी पार्टी आगे आती है और छोटे दलों के साथ गठबंधन करती है तो हम चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। यदि सपा एसपी के साथ गठबंधन करती है तो भाजपा को मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर और अन्य जिलों में एक सीट भी नहीं मिलेगी। वाराणसी में केवल 2 सीटों पर बीजेपी के साथ मुकाबला होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई को लेकर सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में देश के साथ धोखा किया है। पायलट जयपुर के पास चाकसू में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की अष्टधातु की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में इलाके के अनेक विधायक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। केंद्र सरकार पर बरसते हुए पायलट ने कहा, भाजपा की सरकार केंद्र में है, 7 साल का इतिहास उठाकर देख लें, हर क्षेत्र में इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, महामारी में हजारों लाखों लोग मर गए, चिंता करने जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने नहीं आया। पायलट ने कहा कि बेरोजगारी ऐतिहासिक चरम पर पहुंच गई, पेट्रोल डीजल 100 रुपए का व गैस सिलेंडर 900 रुपए का हो गया। इस सरकार ने जले पर नमक छिड़कने का काम कृषि कानूनों से किया, पूरे देश में साल भर से उनका विरोध हो रहा है। पायलट ने कहा कि जो लोग आम्बेडकर व पायलट का नाम नहीं लेते थे वे वोटों व सत्ता के लिए उन्हें पूजने तक लगे हैं। पायलट ने कहा, आज अम्बेडकर साहब को जो मान सम्मान मिल रहा है तो वो आप लोगों की बदौलत मिल रहा है। जो लोग आम्बेडकर साहब को देखते तक नहीं थे, जो सरदार पटेल को देखते तक नहीं थे, आज उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपके दबाव में कर रहे हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, ये लोग पाखंड में माहिर हैं, इनको आम्बेडकर साहब से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब वोट लेना होता है, राज की बात आती है, सिंहासन की बात आती है तो ये तो बड़े बहरूपिये हैं जो किसी की भी पूजा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबसे अधिक समर्थन अनुसूचित जाति व जनजाति समाज से मिला है और पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों के साथ जहां भी अन्याय होगा हम उसका साथ देने को तैयार हैं। पायलट ने 21वीं सदी में भी दलितों के साथ असमानता व अन्याय की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि दलितों का अत्याचार, शोषण बंद करना होगा और यह सर्व समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हमारे दलित भाई बहनों का न केवल मान सम्मान बल्कि हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है। आज हम लोगों की सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जहां संभव होगा वहां हम हमारे दलित आदिवासी भाई बहनों को मौका देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, जीतन राम मांझी का बड़ा आरोप, बोले केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी प्रमाण पत्र से पहुंचे लोकसभा। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी जीतन राम मांझी ने बुधवार को आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसदों को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से लोकसभा के लिए चुना गया है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। दिल्ली में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मांझी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर में शांति स्थापित करने के प्रयास कर रही है, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश में महाकाव्य रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के साथ दलित नेता अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर अड़े रहे कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र थे और कहा कि संत वाल्मीकि राम से हजारों गुना बड़े थे। उन्होंने कहा कि यह मेरा निजी विचार है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री बघेल ने आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में है इनकी मास्टरी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि संघ और बीजेपी को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में मास्टरी है। ये अस्थिरता पैदा करते हैं, इन्हें शासन चलाना नहीं आता है, देश की स्थिति इनसे सुधर नहीं रही है। दरअसल फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा था कि जहां कांग्रेस का शासन वहां दंगे होते हैं। इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ये दंगे भड़काने का काम, समाज में जहर घोलने का काम आजादी से पहले से करते आ रहे हैं। इसमें इनकी मास्टरी है। जिस तरह से घटनाएं कर रहे हैं वे लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। वहीं केंद्र के उसना चावल नहीं खरीदने के फरमान पर उन्होंने कहा कि इससे राइस मिलर, किसान और सरकार को नुकसान होगा। प्रदेश में 2/3 चावल उसना क्वालिटी का है।
इस विषय पर केंद्र को चिट्ठी लिखी है। वहीं केंद्रीय खाद्य मंत्री ने मिलने का वक्त मांगा है। वहीं यूपी में प्रियंका गांधी के कांग्रेस के 40% टिकट महिलाओं को देने के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे तब ये सवाल आएगा। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी की महिलाओं को बधाई दी।